अनुसूचित जाति जनजाति के वो सभी लोग जो देवी देवताओं को पूजते हैं, ध्यान दें और जवाब दें। 1। एक भी ऐसे अछूत व्यक्ति का नाम बताएं जिसका भला किसी देवी देवता अथवा भगवान ने किया हो। संविधान लागू होने से पहले किसी एक व्यक्ति को नौकरी दिलवाने वाले किसी देवता का नाम बताएं। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जिसने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जिसने जाति के कारण अपमानित होते हुए किसी अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति को अपमानित होने से बचाया हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जिसने प्यास से मरते हुए किसी अछूत को पानी पिलाया हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जो किसी अछूत के घर पैदा हुआ हो। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताएं जिसने द्विजों से कहा हो कि अछूतों से इंसानों के समान व्यवहार करो, बदले में मैं ऐसे द्विजों को अपने परम धाम में जगह दूंगा। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताओ जिसने कहा हो कि जातीय भेदभाव करने वाले व्यक्तियों को नरक की भट्टी में जलाया जाएगा, या उसके पकौड़े तले जाएंगे, या उसको कीलों के बिस्तर पर सुलाया जाएगा। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताओ जिसने कहा हो कि अगर कोई किसी अछूत कहे जाने वाले इंसान के स्पर्श अथवा परछाई से अपवित्र होने की बात कहता है तो मैं उसको दंडित करूंगा। किसी भी एक ऐसे देवता का नाम बताइए जिसने किसी मरे हुए घोर का मांस खाते हुए किसी अछूत से कहा हो कि तुम इंसान हो, तुमको ये सब खाने की आवश्यकता नहीं है, आओ मैं तुमको गांव में ले जाकर भोजन करवाता हूँ। किसी भी ऐसे देवता का नाम बताइए जिसने गांव के बाहर बस्ती बनाकर रहने वाले किसी अछूत से कहा हो कि तुम भी बाकी सभी आदमियों की तरह हो, आओ मैं आपको गांव में रहने के लिए स्थान दिलवाऊंगा। आप कोशिश करिए, आपको इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो ये सब काल्पनिक है। काल्पनिक होने के नाते ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिनका ये भला करते हैं उन्होंने इनकी रचना की है। अपनी बुद्धि लगाओ और विचार करो। संस्कृत से PhD किया हुआ एक दलित मंदिर में पूजा नहीं करा सकता, लेकिन 5वीं जमात फेल एक ब्राह्मण को सभी अधिकार है जो 5000 सालों से चला आ रहा है। ये कैसा आरक्षण है? अपने इस धंधे में किसी गैर जाति को प्रवेश नहीं करने दिया, ये कैसा आरक्षण है? भारत के मंदिरों में अथाह धन जमा है जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के एकाधिकार में है, और धर्म के नाम पर ब्राह्मण अपने अयाशी के लिए प्रयोग करता है। इस धन से दलित और गरीब की मदद किया जा सकता है, किंतु नहीं, दलित आज भी दलित ही रह गया। एक बात और बताना चाहूंगा कि यह धन किसी और का नहीं, ये धन हमारे पूर्वजों का है जिसे इन ब्राह्मणों ने छल और कपट से हमसे छीन लिया। आज से हम सबको यह प्रण लेना होगा कि हम ना तो मंदिर जाएंगे और ना ही कोई दान मंदिर में करेंगे। इन मंदिरों ने हमें कुछ नहीं दिया, देने वाले तो हमारे बाबा साहब डा भीम राव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा और समानता का अधिकार दिलवाया। इस मैसेज को हर दलित भाइयों तक पहुंचाया जाए जिससे हमारा समाज अनजान है और ब्राह्मणों, लुटेरे, धुते, कामचोर, नीच, अयाश के छल कपट नीति को जान सके। जय भीम।